दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार उनके सामने खाता खोलने की एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। केरल में भी 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। यहाँ से उन्हें अब धार्मिक आस्था और संघ से उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लक्षद्वीप में 2019 में बीजेपी असफल रही थी। कर्नाटक में भी 2019 में बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें मिल पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। अब यह साल चुनाव का साल है और इस साल पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहने की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। जिस तरह दक्षिण भारत पर उनका फोकस है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसे देखते कुछ सवाल मन में आते हैं। उसमें से सवाल यह एक भी है कि दक्षिण भारत उन्हें जीत का नजराना भेंट देगा या फिर सत्ता पलट देने की चाहत रखेगा। इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार उषाबाई सुधाकर और आप देख रहे हैं बोलो बिंदास्त। भारतीय जनता पार्टी 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के बाद जोश से ओतपोत है। सत्ता के इस सेमीफाइनल में बीजेपी की एक तरफा जीत के बाद पार्टी की अलग नज़र इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है, जहां उन्होंने 400 के पार का लक्ष्य बनाया है। लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदना हमेशा से चुनौती रहा है। कर्नाटक भी हाथ से फिसल जाने के बाद वहां की लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पार्टी को दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटों में जीत मिल पाई है। उसमें से 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी। ये बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस बार 400 के टारगेट को पाने के लिए नेतृत्व ने एक अलग प्लान बनाया है, ऐसी बातें चल रही है। पीएम मोदी के मिशन साउथ के तहत 40 या 50 जितने पर पार्टी का जोर रहेगा। भाजपा दक्षिण भारत में कमाल दिखाने का पूरा इरादा बनाई बैठी है। भाजपा ने आज दक्षिणी राज्यों की कम से कम 40 या 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कहा जाता है कि कर्नाटक में भाजपा 25 सीटें बरकरार रखने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना यह भी है कि लोगों ने सिद्धारमैया सरकार पर जल्दी ही भरोसा खो दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी का जो वोट शेयर है वहाँ पे कुछ गिरा नहीं। इसका मतलब वहाँ पे एक सकारात्मक वातावरण बीजेपी को देखने को मिलता है। 2019 में तेलंगाना में 4 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पार्टी का मानना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के टूटने के वजह से सीधा मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है, जिससे पार्टी को फायदा मिल सकता है। भाजपा के निशाने पर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी है। पार्टी इन राज्यों में भी कुछ सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है और बीजेपी की केरल में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की बहुत सारी तैयारियां। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में दक्षिण पर खास जोर रहेगा। पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है। तमिलनाडु में इस बार कुछ अलग सीन रहने की गुंजाइश हो रही है। उनकी दक्षिण की दोस्त एआईएडीएम के साथ नहीं होगी। उनसे पिछले साल ही एनडीए से नाता तोड़ दिया है। इसका मतलब भाजपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। एआईएडीएमके को उभरते बीजेपी नेता और प्रदेश मुख्य अन्नामलाई के तेज तर्रार रवैये से आपत्ति थी। भाजपा ने हालांकि अन्नामलाई को हटाने से इनकार कर दिया था। केरल की बातें करें तो यहाँ भाजपा दोनों कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से सीधा टकराव ले रही है। पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में। कुछ नेता का कहना है कि बीआरएस के टूटने के बाद अब तेलंगाना में लोकसभा चुनाव सीधा भाजपा और कांग्रेस होने वाला है। इस इलेक्शन में क्या होंगे नतीजे, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना अगर बाकी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।